हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्भपात होना बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके पहली तिमाही में ही गर्भपात हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं उनका गर्भपात तीसरे महीने में हो जाता है। गर्भपात होने से एबॉर्शन कराना पड़ता है और उससे माँ के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए बहुत ही दुखद होता है। ऐसा क्यों होता है? आप इंसान सोचता है कि हमने तो चाय भी नहीं पी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी, ऐसा कुछ काम भी नहीं किया जिससे कि हमारा एबॉर्शन हुआ है। किस वजह से हुआ है मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कोई हमने काम भी नहीं किया जिस वजह से हमें एबॉर्शन कराना पड़ा है। काफ़ी सारी कंडीशन में 5वें महीने का जो बच्चा होता है वो माँ की बच्चेदानी में बच्चा ख़राब हो जाता है। उनको पता भी नहीं होता है, मतलब बहुत सारे केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे केसेस में स्लोली दर्द होता है, फिर ब्लीडिंग होती है, उसके बाद बच्चा ख़राब हो जाता है। और बहुत से केसेस में सोनोग्राफी कराने जाते हैं जब पता चलता है कि हमारा बच्चा ख़राब हो चुका है। सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं आती है, तो इस वजह से हमें एबॉर्शन कराना पड़ता है। गर्भपात होना अर्ली एबॉर्शन बोलते हैं, दूसरी तिमाही में बोलते हैं लेट एबॉर्शन। पहली तिमाही में होने वाले एबॉर्शन गुणसूत्रों में दोष होने की वजह से भ्रूण में जेनेटिक डिस्टर्बेंस बॉडी और बेबी को, जैसे कि जो बच्चा होता है वो माँ के अंडे से बनता है। हमारे शरीर में कभी भी जो बच्चा बनता है वो माँ के शरीर से बनता है। एग पर पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। उस बेबी में बड़े होने की क्षमता नहीं रहती है। वहाँ अपने जो उसको ब्लडिंग, जो बच्चा ना माँ के खून से बनता है, माँ के शरीर में जो ब्लडिंग जल्दी फ्लोड हो जाती है। और अगर जो बेबी माँ से अटैच होता है तब तक जैसे कि जो प्लेसेंट ब्लीडिंग कनेक्शन, जो ब्लड का फ्लोर होता है वो बच्चे की तरफ जाने रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चे मतलब पनप नहीं पाता है, वो बड़ा नहीं हो पाता है। उस वजह से बच्चा ख़राब हो जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि माँ की जो एज होती है, मतलब 30 या 35 से ऊपर की जो महिलाएं होती है, अधिकांश तौर पे उनके ही बच्चे जल्दी से मतलब जल्दी से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर हो भी जाती हैं प्रेग्नेंट तो वो ज़्यादा टाइम तक उनके बच्चे, मतलब एबॉर्शन कराना पड़ता है, बच्चे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अधिकांश महिलाओं में देखा गया है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज का भी है सेकंड, जैसे कि किसी को थायराइड है, अगर जो पहले ही तिमाही में थायराइड की मात्रा किसी की बॉडी में अगर अधिक मात्रा में हो गई है और वो उसकी दवाइयाँ भी नहीं ली हैं, उस वजह से भी, थायराइड की वजह से भी जो हमारा प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। और थर्ड है शुगर, हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ना। हमारे शरीर में अगर किसी को पहले से ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और वो डायबिटीज़ की दवाई भी नहीं ले रहे हैं, और पहली तिमाही में या पहले या दूसरे महीने में जो डायबिटीज़ की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में उसकी बॉडी में बढ़ गई है, इस वजह से भी जो बच्चे ख़राब, एबॉर्शन कराना पड़ता है। क्योंकि जो डायबिटीज़ है उसकी वजह से बच्चे पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है, और जो हमारा जो बॉडी है वो बच्चे को पूर्ण रूप से पूर्ण आहार नहीं दे पाती है। मैंने बताया ना, जैसे बच्चा वो बनता है वो माँ के ब्लड से बनता है। जो ब्लड शरीर में फ़्लो ही नहीं होगा, बच्चे की तरफ जाएगा ही नहीं, वो जम जाएगा, तो फिर बच्चा बनेगा कहाँ से? बच्चे को पूर्ण रूप से बनने के लिए उसे अधिक से अधिक ब्लड की ज़रूरत होती है और माँ के पोषण की ज़रूरत होती है। अगर हमें माँ को कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे कि बहुत किसी को थायराइड की वजह से, किसी को शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, किसी को मोटापे की वजह से भी बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, किसी की एज की वजह से, किसी की जो बच्चेदानी होती है, वो बच्चे का जो वेट होती है वो ढंग से पूर्ण रूप से एग नहीं, मतलब
एग रिलीज़ नहीं कर पाती है, इस वजह से भी उसको बच्चे को जन्म देने में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो बच्चा होता है वो बन भी जाता है तो धड़कन नहीं आती है, क्योंकि जो माँ होती है बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शन होता है। 5% मतलब केसेस में देखा गया है कि जो महिलाओं को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उनके भी अधिकांश तौर पे बच्चे खराब हुए हैं। तो आप हमेशा प्रेगनेंसी से पहले या आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको जो महिलाओं को गर्भवती करने वाला एक हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है। जब हमें कोई बीमारी जैसे थायराइड वगैरह जो हमें प्रॉब्लम बीमारियां होती हैं उनसे क्या होता है, हमारी बॉडी का हार्मोन्स चेंज हो जाता है। हार्मोन्स चेंज और हमारे जो प्रेग्नेंट होते हैं तब भी हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमें, और जब प्रेग्नेंट होते हैं तो किसी की स्मेल से प्रॉब्लम होती है तो किसी को वोमिटिंग आती है, किसी को नहीं आती, किसी को खट्टा पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है। तो एक पीसीओडी की सम प्रॉब्लम होती है, तो उन केसेस में भी महिलाएं आसानी से प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो उनके बच्चे बार बार ख़राब हो जाते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से आप पहले अपनी जो थायराइड है या डायबिटीज़ है उसको पहले सही से कंट्रोल में करें। उसके बाद आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद आप जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है हमारे शरीर में उसको रिलीज़ करने के लिए, बॉडी में ज़्यादा मात्रा में रखने के लिए आप लोगों को उसकी दवाइयाँ चलानी चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आपको बच्चा, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो डॉक्टर की सलाह से आप सारी दवाइयाँ लें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर की देख रेख में रहेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बार बार ऐसे अबॉर्शन होता है तो उससे महिलाएं भी शरीर में काफ़ी सारी वीकनेस आ जाती है, रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप पहले अच्छे से पहले जो आपको प्रॉब्लम है उनका आप सॉल्यूशन मतलब डॉक्टर से कंट्रोल करें, उनको पहले अच्छे से सही करें। थायराइड की प्रॉब्लम है, और एक आप योगा से आदि बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। और पानी अधिक मात्रा में पिएं, योगा अधिक करें और अच्छे से रहें, ख्याल रखें। डॉक्टर की परामर्श से ही सारी चीज़ें करें। बहुत महिलाओं में ऐसे बार बार अबॉर्शन कराने से बहुत शरीर में वीकनेस आ जाती है, और ये आगे चल के आपको बहुत तकलीफ़ में डाल देगी। अगर आपका अबॉर्शन हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप पहले पता करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका बेबी है जो आपके बच्चेदानी नहीं उसको झेल पा रही है, किस वजह से आपका बार बार अबॉर्शन हो रहा है। इस बात को आप पहले डॉक्टर से आप टेस्ट करवाएं सारे, और टेस्ट करवाने के बाद आप उनकी दवाई लें, टैबलेट वगैरह लें, पूरा कोर्स लें डॉक्टर से। उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी की तैयारी करें।